तो आप कैसे हैं? आई होप आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग की हो रही होगी और एग्ज़ाम आपका 17 फरवरी से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है स्टूडेंट्स। आप मचा रहे होंगे, ठीक है। आपकी तैयारी कैसी हो रही है? तो इसका एनालिसिस करने के लिए आप लगातार टेस्ट दें, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर उठाएं और सारे सवालों को सॉल्व करें और बेफिक्र होकर टेंशन होकर सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। चिंता के समान होता है, ये तो पहले ही है। तो चिंता नहीं लेना है, एंजाइटी नहीं लाना है। आप बेफिक्र होकर प्रिपरेशन करें और एग्ज़ाम में फोड़ के आएँ, ठीक है। ये आपके कैश सर से इनसे बात करें, ठीक है। हेलो एवरीवन, आप सभी के स्टेप अप एजुकेशन में स्वागत है। मैं आपका कैश आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स का एनालिसिस करने वाला हूं। आज प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को मैं लगाऊंगा, ठीक है। तो आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही, पहले ये बात कर लेता हूं। तो आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छा ही चलता होगा। तो बात आती है कि अब तैयारी क्या करें, अब नहीं करना, क्या करना है नहीं करना है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगाए या नहीं लगाए। तो बच्चों, जितना भी कोचिंग में पढ़ा दिया गया है, जितना भी कंटेंट दे दिया गया है, उसी कंटेंट पर रहना बाबू। और अदर क्वेश्चन को अब नहीं लगाना। अब बाहर से कोई क्वेश्चन दे रहा है कि ये क्वेश्चन करके दिखा दो, ये क्वेश्चन करके दिखा दो, ये क्वेश्चन करके दिखा दो, तो ये सब लोगों से दूर रहना। अब ये सब लोगों से क्या रहना है, दूर रहना है। वो सब क्वेश्चन नहीं करना। जो क्वेश्चन तुम्हें करा दिया गया क्लासरूम में वही क्वेश्चन करना, उसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं करना है। ये पहला दिमाग में बैठा लो बच्चों, क्योंकि लोग तुम्हें भड़काएंगे, चाहते हैं कि तुम्हारा नंबर कम आए, चाहते हैं लोग तुम्हारा नंबर क्या है, कम आए। इसलिए तुमको उन लोगों के बातों पर नहीं आना। जो तुम कर लिए हो उसी पर फोकस रखना है। बताया जाता है कि कम पढ़ो मगर अच्छे से पढ़ो, ज़्यादा पढ़ लो कोई फायदा नहीं है। कम पढ़ो मगर अच्छे से पढ़ो, उसी को अमल करो। ना कि आप ज़्यादा पढ़ लिए, कुछ बेनिफिट हो ही नहीं रहा, तो कोई फायदा है ज़्यादा पढ़ने से। जितना पढ़ लियो उतना ही रहो और उसको दम कंठस्थ कर लो, कदम रिवीजन जोर शोर से लगा दो यार हर एक। और जब बैठो तो बोरियत फील नहीं करो यार, मज़ा से पढ़ो, फीलिंग्स के साथ पढ़ो कि मज़ा आना चाहिए यार। जब तक मैं कोई चीज़ पढ़ रहे हो मज़ा नहीं आएगा तो क्या पढ़ने का फ़ायदा। मज़ा आना चाहिए, इंटरेस्ट लेकर पढ़ो क्योंकि अच्छा लगे। और मैथ और एक बार अगर बैठ जाओ तो बैठ ही जाओ। अपने आप को टारगेट लो कि हमें 5 घंटा पढ़ना है। 3 घंटा के एग्जाम 5 घंटा पढ़ना है। 3 घंटा दे, 3 घंटा बैठ जाएगा और 3 घंटा बैठे हैं ना, तो 3 घंटे से पहले आप उठे ही नहीं। जैसे आप लाइक एग्जाम दे रहे हैं वैसी चेयर लें और उसी पे बैठ जाए। और 3 घंटे से पहले आप अपने अंदर निश्चय बना के 3 घंटे से पहले हमको उठना नहीं है। मम्मी पापा को बोलते कि आप 3 घंटे से पहले हमें तंग मत कीजिएगा, मैं यहाँ एग्जाम मतलब लाइक एग्जाम दे रहा हूँ, ठीक है, ऑनलाइन या कुछ तरह से इस तरह से भी एग्जाम दे रहे हैं। तो लाइक 3 घंटा का आपको प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। आपको घर में ही 5-6 दिन ऐसे करें, फिर आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो आपको 3 घंटा जो पेपर है वो आपको टेंशन नहीं होगा फिर, ठीक है। आपको प्रैक्टिस में ही रहेंगे, 3 घंटा बैठने का आदत भी बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप डेली प्रैक्टिस कीजिए, टेस्ट दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आपका नंबर और बढ़ेगा। अगर इस समय आप अलग से कुछ करना चाहते हैं तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारिएगा, आपका नंबर बढ़ेगा नहीं घटेगा, ठीक है बच्चों। क्योंकि इस समय जो है आप जितना पढ़ लिए हैं उसी का रिवीजन करो बच्चों, ठीक है। और ज़्यादा अलग करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस बार जो है आपका बेनिफिट ही है। ज़्यादा सवाल है, ज़्यादा सवाल में कम सवाल सॉल्व करना है। जैसे कि 100 ऑब्जेक्टिव मैथ में है, 50 ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है। तो जो नहीं भी हुआ है जो चैप्टर, उसको इग्नोर करें, क्योंकि उस चैप्टर से ज़्यादा कितना सवाल ऑब्जेक्टिव आएंगे, 5 सवाल आएंगे, 6 सवाल आएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि उस चैप्टर से जो आपका 50 सवाल आ जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो 5 सवाल नहीं आएंगे तो 95 सवाल है, 95 में 50 सवाल है, वो आपका हो ही जाना है। इसलिए इस टाइम जो चैप्टर नहीं हुआ है उसको इग्नोर करें, ठीक है। और ऐसा नहीं करें कि मतलब 1-2 दिन बचा है वो चैप्टर नहीं हुआ उसमें आप लग गए, तो इसमें आप क्या हो जाएगा, आप ही का लॉस है, ठीक है। तो इस लॉस से बचने के लिए आप फुल फोकस, आप किसी पर ध्यान नहीं दीजिए, ठीक है। किसी पर ध्यान नहीं दीजिए। बेकार की बातें जो लड़का करता है वो सबसे तो दूर रहिए, ठीक है। आपको एक बात बताता हूँ, जैसे कि मिल्क है, वो अगर पानी के साथ रहेगा तो उसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, वैल्यू घट जाएगा, ठीक है। अगर वही दूध अलग होकर अलग इन्वायरमेंट में, अच्छी इन्वायरमेंट में, जैसे कि फ्रिज वाली इन्वायरमेंट में चला जाए और वो मक्खन बन जाए, उसको मक्खन से वो घी बन जाएगा। उसके बाद घी बनने के बाद उसके बाद पानी में मिलाएंगे तो वो अलग ही रहेगा, पानी में मिलेगा नहीं। यानी वो घी बन गया है, वो सक्सेसफुल हो गया है। उसके बाद वो किसी के पास भी जाए उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए आप ये करें कि आप गलत लोगों से दूर रहें, अच्छे इन्वायरमेंट में रहें, ठीक है। अच्छे इन्वायरमेंट में रहें, बुरे लोगों से दूर रहें, ठीक है बच्चों।
और उन लोगों से खासकर दूर रहना बच्चों, जो एग्ज़ाम के रात में जो होता है ना कि एग्ज़ाम के कल एग्ज़ाम है तुम्हारा, कल पेपर है और रात में कुछ लोग बोलता है कि पेपर हार्ड होने वाला है, एग्ज़ाम बहुत कड़ा लेने वाला है, और कोई बच्चे बोलते हैं कि लीक हो गया है, लीक हो गया पेपर, लीक हो गया। ये सब क्या है, बच्चे लोग अफवाह उड़ाते हैं कि 30 मिनट पहले रुकना, तुम्हारा क्वेश्चन आएगा, आधा घंटा पहले बाद जाना, क्लास जब स्टार्ट हो गया एग्जाम हॉल में जाने का तो आधा घंटा बाद जाना, पहले मत चले जाना, ये लोग कहते हैं। तो उन लोगों पर ध्यान नहीं देना है तुम्हें, तुम जितना पढ़ चुके हो उसी पर फोकस रखना और आराम से जाओ क्लास, जाओ एग्जाम देने के लिए और आराम से अंदर क्या करो, इन करो और कुछ लेकर नहीं जाना बच्चों, ध्यान देना। पहली बात, अगर कुछ रह भी गया तो हम जानते हैं कि तुम लोग नहीं लेकर जाओगे, मगर बाय द वे कुछ रह जाता है, पॉकेट वॉकेट में कुछ में रह जाता है, तो सारा चीज़ चेक करके जाना और उन लोगों से बच कर रहना जो रात के दिन तंग करेंगे कि एग्जाम हार्ड होने वाला है, एग्जाम ये होने वाला है, एग्जाम वो होने वाला है, ये होने वाला है, बोलेगा हार्ड है, पेपर नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये क्वेश्चन आने वाले, ये क्वेश्चन आने वाले, इस क्वेश्चन आने वाले, ये सब क्वेश्चन। उन लोगों से एकदम दूर रहें, एकदम दूर रहें। से 8 घंटा कि तुम नींद ले, आराम से फ्रेश होकर, ऐसा तुम फ्रेश होकर जाए एग्जाम देने के लिए। और ऐसा नहीं करना है बच्चों कि रात भर, कल एग्जाम है तुम्हारा और रात भर पढ़ रहे हैं। तो रात भर पढ़ने का मतलब क्या है कि तुम तो पढ़ लोगे, चलो पढ़ भी लोगे पूरा, जब फजर होगा, जब एग्जाम देने का टाइम आएगा, तुम्हें अजीब सा फील आएगा, अंदर से गुड फीलिंग्स नहीं आएगा, तुम्हारा तबीयत खराब लगेगा। ये हम लोग के साथ भी हुआ था। हम लोग रात में एक जो 12th का एग्जाम दे रहे थे जी सर, तो हम लोग रात भर मैथ को क्या कर लिया, पढ़ लिया, कुछ अराजक तत्व आ गए थे तो हाँ। बोलते कि मतलब ये सवाल कर लिया। तो जो हमारे साथ जो हो चुका है उस घटना को दोबारा दोहराए नहीं, इसलिए दोहराए नहीं, आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो वैसा हम लोग पढ़ लिया पूरा दम, रात भर 4 बजे जो भी पढ़ाना था पढ़ लिया। एग्जाम हॉल में गए, पेपर आया, पेपर देख के साथ खुश हो गए हम लोग, खुश हो गए, पेपर क्या हो गया, सब कुछ आ गया। जब बनाने बैठे तो एक एक चीज दिमाग से क्या होने लगा, निकलते गया। क्यों निकलते गया? क्योंकि मैंने रात में सोया नहीं, क्योंकि सोना बहुत जरूरी होता है बच्चों। और रिवीजन नहीं किया था, और रिवीजन नहीं किया था, वो नई नई चीजें करने, नए चीज करने लगा, ये देख लिया, वो देख लिया, वो देख लिया, जो था वो भी दूर चला गया, जो था वो भी दूर चला गया। तो इससे बचना है, जो कर लिए हो उसी को करो और वही सवाल आएगा, उसके अलावा कोई सवाल आने वाला नहीं है। और प्रीवियस ईयर जितना भी क्वेश्चन बैंक है तुम्हारा, जो भी, उसको पूरा लगा लो बच्चों, उसको पूरा लगा लो, क्योंकि उसी से क्वेश्चन आने वाला, उसके अलावा कोई क्वेश्चन आएगा नहीं। और बस अपने आप को टारगेट लो बच्चों, एक ध्यान देना कि आप टारगेट लो। नींद सबको आता है, मन किसी को नहीं लगता, मगर मन लगाना पड़ता है। मन लगाओगे तभी तो आगे बढ़ोगे। अगर आज मन नहीं लगाओ तो क्या आगे मिलेगा कुछ? अगर अभी तुम आराम से सोओगे तो क्या आगे क्या कर आगे भी आराम ही से सोओगे? नहीं, आगे क्या करना पड़ेगा? कठिन काम करना पड़ेगा, जो तुमको करने का मन नहीं है, जो तुमको करने का मन नहीं है। तो इसलिए अभी कठिन उठाओ, बाद में क्या करोगे? आराम पाओगे। इसलिए अभी से लग जाओ। अभी भी 7 दिन, कितना दिन बच रहा है? 17 तारीख को आप लोग का एग्जाम है, तो अभी 10 दिन जो भी बचा है, 12 दिन आप लोग लग जाओ। 12 दिन बहुत दिन होता है, लग जाओ। जितने पढ़ लिए उसी को रिवीजन करो, उसके अलावा और कोई चीज़ पर ध्यान नहीं देना, उसके अलावा और कोई क्वेश्चन को नहीं लगाना है। जितना थ्योरम पढ़ा दिया गया है, 12 थ्योरम 13 थ्योरम जो भी है, फिजिक्स में, मैथ में, केमिस्ट्री में, जो भी सोशल साइंस जितना पढ़ लिए उसी को देखना, उसके अलावा और कोई क्वेश्चन को नहीं देखना है। और टारगेट लो कि हमें इतना घंटा पढ़ना, इसके बाद ही कुछ काम करना। घर वाले को बोल देना है कि हमें इस अभी काम नहीं चाहिए, हमें एक रूम में बैठ जाओ और टारगेट लो कि हमें करना है तो करना है। एक दिन बैठना, इस किताब को इतना खत्म कर देना है तो कर देना है। टारगेट लो यार, जब तक टारगेट नहीं लोगे तब तक कुछ होगा नहीं। तो टारगेट अपने आप को लो। तो लीजिए कासिफ सर से कुछ साइंस के बारे में बात कीजिए। जी, जो आपकी फिजिक्स के बारे में बात करते हैं बच्चों, तो आप फिजिक्स में 2 सवाल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी। ये बहुत ही टारगेट सवाल है जो बोर्ड वाले को बहुत पसंद आता है। जैसे कि जनरेटर वाला सवाल है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो 3 मार्क्स में आ सकता, 2 मार्क्स में आ सकता है, या तो 5 मार्क्स में तो कंफर्म आएगा, ठीक है। या विद्युत मोटर वाले सवाल, ये 2 सवाल है और दोनों का कॉन्सेप्ट लगभग आस पास मिलते जुलते हैं। तो ये 2 सवाल को आप करके ही जाएँ, ठीक है। और एक और सवाल है जिसका नाम आप भी सुनेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओम का नियम। ये सवाल तो करके ही जाएं। ओम का नियम बहुत ही इजी है। आप एक ग्राफ बना दें, इक्वेशन लिख दें तो आपको नंबर मिल जाएगा। ओम का नियम करके जाएं, विद्युत जनित्र करके जाएं, विद्युत मोटर, ये 3 सवाल तो बहुत ही हाईलाइटेड है। ये 3 सवाल में से कोई ना कोई सवाल तो आएगा ही।
ठीक है। और केमिस्ट्री की बात करें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो निर्माण है वो इम्पॉर्टेंट है, बेकिंग सोडा का निर्माण है ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आपका ये सब सारे प्रोसेस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कास्टिक सोडा का निर्माण ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये सब्जेक्टिव सवाल है कुछ केमिस्ट्री के भी, तो इसे भी आप लगा के जाएँ। बायोलॉजी की बात करते हैं बच्चों, तो बायोलॉजी में आपका ये जो लाइफ प्रोसेस का जो फिगर है पाँच है लाइफ प्रोसेस का जो है स्टार्टिंग का, ठीक है। तो ये इन सभी का सारा का फिगर बना ले, जैसे कि पाचन तंत्र का फिगर है, ठीक है, रेस्पिरेशन हार्ट का फिगर है और लंग्स का फिगर है, ये सब का फिगर आप करके जाएँ। स्क्रिटरी सिस्टम है, उत्सर्जन अंग है, इसका फिगर करके जाएँ। न्यूरॉन का फिगर करके जाएँ, नेफ्रॉन का फिगर करके जाएँ। तो ये सब का फिगर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब फिगर में एक ना एक फिगर आने वाला ही है, इसके अलावा कहीं से नहीं आएगा सवाल, ठीक है। और एक बच्चों एक ध्यान देना कि जो भी क्वेश्चन कर रहे हो, साइंस कर रहे हो, मैथ कर रहे हो, सोशल साइंस कर रहे हो, अगर उसमें जो भी फिगर है तो फिगर बनाना जरूरी बाबू। हर एक सवाल को फिगर में लिखना बनाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एग्जामिनर को पसंद आता है। एग्जामिनर थ्योरी को नहीं देखता है, अगर फिगर बना दोगे ना तो एग्जामिनर पसंद करके अच्छा से नंबर दे देता है। उसको एकदम पता चल जाता है कि बच्चा में कितना टैलेंट है, उसने लिखा है, तो उसको फिगर बनाया करो। साइंस में बहुत सारे फिगर होते हैं, जो भी ओम का नियम हो गया, विद्युत मोटर का हो गया, जो भी है उसको फिगर बनाकर एक्सप्लेन किया करो बाबू। क्योंकि करोगे तो एक्सप्लेन जब भी फिगर बना के करोगे तो नंबर तुम्हें 5 में रहेगा, 5 मार्क्स का रहेगा तो 5 मार्क्स ही दिया जाएगा। और सिर्फ थ्योरी लिखकर चले आओगे ना कहानी टाइप का तो नंबर कट के आएगा बाबू। 5 नंबर करेगा तो 3 नंबर आ जाएगा। तो इसलिए फिगर कंपलसरी है बनाना। और मैथमेटिक्स की बात कर ले तो पहले 5 नंबर में ग्राफ आता है, ग्राफ पूरा कर लेना बाबू, कंठस्थ कर लेना, इसको एकदम प्योर कर लेना है। कंस्ट्रक्शन की बात आती है, इससे एक आएगा, इस बार आएगा तो ट्रायंगल का आएगा 12.1 से ट्रायंगल से आएगा। और हाइट एंड डिस्टेंस पूरा करके जाना। एनसीईआरटी जितना क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस का उस सारे क्वेश्चन को लगा के जाना। उसके साथ साथ एग्जाम्पल भी क्वेश्चन है, 7-8 क्वेश्चन एग्जाम्पल है एनसीईआरटी के हाइट एंड डिस्टेंस के, उसको भी करके जाना है। थ्योरम करके जाना है। ये 4 चीज को आपको पकड़ कर रखना है, क्योंकि ये पकड़ कर नहीं रखोगे बाबू तो 20 नंबर यहां से निकल जाएगा। इस चारों को पकड़ के रखना। यही इसी सवाल प्रीवियस ईयर को ही लगा दो, उसी से चला आएगा। ये चार टॉपिक जो है प्रीवियस ईयर से ही लगा दो। इनमें फिगर बनाया करो। और कंस्ट्रक्शन में जो होता है बाबू उसमें रचना करके लिखना भी पड़ता है, नंबर उस पर भी मिलता है। और हाइट एंड डिस्टेंस जब बना रहे हो तो फिगर बनाने के बाद उसके बाद लैंग्वेज में उसको लिखना पड़ता है कि ये ऊंचाई है, ये आधार, ये है, तो वो भी लिखना पड़ता। तो लैंग्वेज लिखोगे तब 1 नंबर मिलेगा। 1 से 1.5 नंबर रखा जाता है उस पर, फिगर पे 1 से 1.5 नंबर बाकी कैलकुलेशन पर रखता है। तो इसलिए सारे का फिगर और लैंग्वेज लिखना है, सब बढ़िया स्टेप बाय स्टेप लिखोगे तो एग्जामिनर को पसंद आएगा तो पूरा मार्क्स देगा। 5 नंबर आएगा तो 5 नंबर देगा। खाना लाइक ऐसा कि होटल हमारा है और कोई कस्टमर आया उसको खाना ऐसा सजा के परोसे, और खाना अच्छा भी नहीं है तो वो सजावट देख के बोले कि वाह क्या खाना मिला है, और वो दोबारा आने की सोचे। इसलिए एग्जामिनर जो है वो कॉपी जो चेक करेगा, ठीक है, जो कॉपी चेक करेगा उसके लिए ऐसा कॉपी बनाएं, ऐसे सजाएं कॉपी कि उसको बहुत ही अच्छा लगे, और ना क्वेश्चन गलत भी बना हुआ है उसको लगे कि अरे वाह क्या बना हुआ है, वाह करे, उसके बाद वो सही नंबर देगा बच्चों। और ज़्यादा कोशिश करें कि साइंस में हर सवालों में फिगर बना ले, ठीक है। फिगर जिस सवालों में फिगर बनने का चांसेस है, थोड़ा सा भी चांस है फिगर बनाने का, आप फिगर बनाएं। मैं एक बच्ची की कहानी बताता हूँ, ठीक है। वो इंटर का एग्ज़ाम दे रहा था, तो वो मुझसे 2 दिन पहले आया मिलने के लिए कि मतलब एग्ज़ाम कैसे देना है। तो मतलब वो कुछ पढ़े नहीं है, पूरा साल कुछ नहीं पढ़े हैं, तो फिजिक्स का एग्ज़ाम है, केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है, तो कैसे दें। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सारे का जितना इंपॉर्टेंट सवाल था सारे सवाल का फिगर निकाल लिया और फिगर उनको दे दिया कि ये आएगा, ये इस सवाल में ये फिगर चिपकाना है, इस सवाल में ये फिगर चिपकाना, और लैंग्वेज में अपने लैंग्वेज में फिगर के हिसाब से आप लैंग्वेज बना के लिख दीजिए। उस बंदे का आप यकीन नहीं कीजिएगा 2 दिन में फिजिक्स पढ़ के 70 मार्क्स आया था। 70 नहीं 70 मार्क्स आया था फिजिक्स में। केमिस्ट्री में आपका 64 मार्क्स आया था बच्चों। सिर्फ फिगर बनाया है और उसी के व्यापी वो लैंग्वेज लिख दिया है बच्चों। तो सोचें कि मतलब कितना इंपॉर्टेंस है फिगर का, ठीक है। तो आप हर सवाल में ज़्यादा कोशिश करें कि फिगर बनाने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा फिगर बनाइए, ठीक है। तो फिगर बना के जो टीचर है वो उसको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। फिगर बना आपको उस टीचर को लगेगा कि बच्चा कुछ ना कुछ पढ़ा ही है, ठीक है। और पेपर जो भी हो
साफ सुथरा बनाना है, कचरा नहीं लिखना यार। जो भी पेपर लिख रहे हो साइंस में, सोशल साइंस में, ऐसा नहीं कि एकदम कचरा बना दियो, कोई गलती हो गया तो पूरा काट दियो, इस तरह से काट दियो। काटना है, अगर काटना है ना तो इस तरह से बस 2 बार ऐसे ऐसे करके काट दो, ऐसा काट दो बस। अबे ऐसे नहीं करना ऐसे बच्चे, नहीं करना। ये 5 क्लास की तरह नहीं करना बच्चे, ऐसे नहीं करना है। ये इस 5 क्लास का बच्चा लोग करता है, ऐसा हाल नहीं करता। एग्जामिनर क्या करेगा, गुस्सा से आके काट देगा। दो बार ऐसे काट दो। बस ठीक है, तो 2 लाइन काट दिए, बस 1 लाइन भी काट देंगे तो चलेगा कि कट गया। ठीक है, तो इससे काटने का भी अच्छा लगेगा, काटने में भी कॉपी तुम्हारा क्या लगेगा, खूबसूरत लगेगा। अब इस तरह से काटोगे बच्चों तो बताओ कितना गंदा लगेगा। कॉपी को तुम्ही को गंदा लग रहा है कि नहीं? अगर गंदा कपड़ा पहना कर तुमको भेज दिया जाए, कोई आदमी तुमको पसंद करेगा? नहीं पसंद करेगा। अगर रिश्ता तुम्हारा देखने के लिए आया है, गंदा कपड़ा गंदा उंदा कपड़ा पहन के गए हो तो क्या आदमी पसंद करेगा? रिजेक्ट कर देगा देखते के साथ। तो उसी तरह तुम सोचो कि मेरा कॉपी भी वही चीज है, बस फील लो। अगर फील लोगे ना तो वो वही चीज है, अगर फील कुछ नहीं ले रहे तो कुछ और ही है, कुछ और ही है। तो फील लेकर करो। और काशिफ सर बताइए कुछ। चलिए, हो गया बच्चों। ठीक है, आप एग्जाम में फुल के आए, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, और आई होप आपको मतलब ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर कर दे। ठीक है, ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा शेयर कर दे इसको। ठीक है, शेयर कीजिएगा तभी हम लोग का मोटिवेशन बढ़ेगा और वीडियो बनाने का चाह होगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। टेक केयर, बाय।